जनाब स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 SQ 6 है चैप्टर नंबर 16 के लिए कि वाई इज कैल्शियम एसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो आपकी बुक में भी मौजूद है, लेकिन पहले हम ज़रा अच्छे से नोट्स देख लेते हैं। आइए जनाब, वाई कैल्शियम एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, उसका आंसर हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि कैल्शियम बाइंड्स टू रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन। आप जब वो लेक्चर सुनेंगे स्लाइड मूवमेंट तो आपको बाकी सारी टर्मिनोलॉजीज़ पता चल जाएंगी, लेकिन बहरहाल जो वो ट्रोपोनिन इज़ द बेसिक प्रोटीन जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो ट्रोपोनिन causing it to change shape and expose the active sites on the actin filament, enable myosin heads to bind the to the actin filament. Cross bridge cannot formed without calcium changing the shape of troponin. बस आप ये इसको इस तरह समझें कि मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन दो फिलामेंट्स की आगे पीछे स्लाइडिंग से होते हैं। वन इज़ एक्टिन, अनदर इज़ मायोसिन। ठीक है, वन इज़ एक्टिन, अनदर इज़ मायोसिन। ये जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो मसल्स जो हैं वो सिकुड़ते और फैलते हैं, और इन दोनों को एक दूसरे से अटैच करने के लिए जो ब्रिज बनता है दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। और ये कैल्शियम की जो उसकी शेप चेंज करेगा, उसके बगैर ये ब्रिज फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम ज़रा क्रॉस ब्रिज को देख लेते हैं और आपको उसकी डायग्राम भी थोड़ी समझा देते हैं कि क्रॉस ब्रिज क्या है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो कि सिकुड़ने और फैलने वाले जो प्रोटीन्स हैं, आर मेडिएटेड टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स, वो ज़रूरी हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और वो कौन से हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। ये अभी मैंने आपको बताया था। एक्टिन एंड मायोसिन हेड्स क्रिएट अ क्रॉस ब्रिज। दोनों के जो सर हैं, एक्टिन और मायोसिन हेड्स, वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, कॉजिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से उज़लात जो हैं वो सिकुड़ते हैं। जब ये थिन एक्टिन और थिक मायोसिन फिलामेंट स्लिप होते हैं एक दूसरे के ऊपर, मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, और इसी से जो है वो उज़लात जो हैं वो का सिकुड़ाव अमल में आता है। दिस मैकेनिज्म इज़ थॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रॉस ब्रिज। और इसका ये किस पर मुनसर करता है? क्रॉस ब्रिज के असर पर या उसकी बनने पर और उसकी सलाहियत पर ये मैकेनिज्म असर करता है, ये तरीक़ाकार असर करता है। Thus, stress from myosin filaments and cylindrically engaged with actin filament upon the hydrolyzation of ATP। जब आपकी ATP रिलीज़ होती है, जब एनर्जी का ये बॉन्ड टूटता है ATP का, ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का एक बॉन्ड टूटेगा और वो डाइफॉस्फेट बनेगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, तो ये क्रॉस ब्रिज, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। ये एक्टिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट, ये इनके दरमियान में ये पुल बना है। इसकी शेप चेंज करने के लिए जो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, जो डायरेक्शन बन रही है, ये ATP के एनर्जी की मौजूदगी और कैल्शियम की मौजूदगी जो है वो इसको मुमकिन बनाती है, वरना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले ये पोजीशन थी जिससे ये अटैच हो गया, उसके बाद इसने पीछे धकेल दिया मायोसिन को और ये उज़लात सिकुड़ गए, ये क्रॉस ब्रिज बन गया था। और ये मौजूदगी में किस में होगा? किसकी मौजूदगी में होगा? तवानाई का जो मॉलिक्यूल टूटेगा, ATP और कैल्शियम की मौजूदगी, ये क्रॉस ब्रिज बनाएंगे और उसके बाद उज़लात जो हैं वो सिकुड़ेंगे और फैलेंगे। तो इसको मज़ीद समझना जिसको भी है, वो स्लाइड मूवमेंट, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर, ये अपलोड हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में, लेक्चर एंड ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में इसको फाइंड आउट कीजिए। पहले आप चैनल खोलिए, उसकी वीडियोस खोलिए, उसमें सर्च कीजिए प्लेलिस्ट लेक्चर एंड ट्यूटोरियल की, और उसमें आप सेकेंड ईयर स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा। फ़िलहाल आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार है। ये डायग्राम आपको बनानी नहीं है,
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, और क्रॉस ब्रिज की डेफिनेशन भी नहीं बनानी है, लिखनी है, ये भी आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में वो सवाल अच्छी तरह बैठ जाए। थैंक यू सो मच। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा प्लीज़।